ये क्या स्थिति बन रही है? अब आप कोई उम्मीद जग रही है ये चार्जशीट फाइल होने से, या अभी भी ना उम्मीदी? देखिए शरद जी, जिस प्रकार से आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सत्य हिंदी जैसे चैनल हैं, जो क्रेडिबल चैनल मैं कहता हूं, उन लोगों ने इस बात को उठाया और प्रिंट मीडिया में विशेषकर इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी पूरी एक मुहिम चलाई। उससे बहुत बड़ा जो है सपोर्ट कहीं ना कहीं महिला पहलवानों की इस मुहिम को जो है मिला है। हम लोग तो डे वन से इस आंदोलन में जंतर मंतर पर शामिल रहे तमाम लोगों के साथ। और इसमें एक थोड़ी नेमिंग और शेमिंग करने की आवश्यकता भी है कि इस इशू पर लीपा पोती करने के लिए जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसके विषय में भी विस्तार से आज की इंडियन एक्सप्रेस ने जो है जिक्र किया है। और ये कहा है कि ये लोग जो है केवल और केवल लीपा पोती कर रहे थे और इनको अपनी फाइंडिंग्स में एक भी चीज ऐसी नहीं लगी जिसके आधार पर पुलिस कंप्लेंट की जाए। और जबकि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए, जबकि पुलिस भी खुद अपने आप में बहुत ज्यादा प्रेशर में इसमें थी। इसी कारण से हम्म। पोक्सो केस को भी हटाने का काम किया गया। लेकिन हम्म। हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार बिना आंदोलन के, जब आंदोलन नहीं था, जनवरी में ये बेटियां बैठी थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने बहला फुसलाकर उनको जो कमेटी बनाई थी उसका भी जो बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खुल गया है। और नेमिंग शेमिंग करते हुए आपके माध्यम से मैं उनके नाम भी लेना चाहूंगा, चाहे वो कितने ही बड़े सेलिब्रेटेड एथलीट रहे हो, लेकिन वो सेलिब्रेटेड ह्यूमन बीइंग या ये समझ लीजिए कि जिम्मेदार कमेटी के अध्यक्ष या अन्य मेंबर साबित नहीं हुए। इसमें मैरी कॉम है जो उसकी अध्यक्ष थी कमेटी की, जिन्होंने बहुत बड़े मेडल जीते हैं बॉक्सिंग की दुनिया में। ब्रॉन्ज मेडल विनर योगेश्वर दत्त थे। फॉर्मर बैडमिंटन चैंपियन तृप्ति मुरगुंडे थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका श्रीमन। फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इनकी राजेश राजगोपालन, और फॉर्मर रेसलर और इन्हीं के परिवार से आती है बबीता फोगाट थी, लेकिन जो अब भाजपा के टिकट पर लड़ चुकी है चुनाव और भाजपा की मेंबर है। तो इन लोगों ने तो सारे देश के आंखों में धूल झोंकने का और उन महिला पहलवानों की क्रेडिबिलिटी खत्म करने का, खराब करने का काम किया है। ये और ज्यादा शर्मनाक है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम इसमें एफआईआर दर्ज हुई और अखबारों के माध्यम से ये चीजें सामने आई। जिस विस्तार से सभी लोगों के स्टेटमेंट आज अखबार में छपे हैं, और जो ये स्टेटमेंट देते थे ब्रजभूषण शरण सिंह के, एक आरोप भी लग जाए तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, वो दिन आ गया है श्रीमान जी। अगर आप इस मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हाँ, हैं, तो वो बिल्कुल। दिन आ चुका है। यहाँ पर एक नहीं सैकड़ों लोगों ने आरोप लगा दिए, उन आरोपों को तस्दीक कर दिया उन्होंने, इंस्टांस बता दिए, डिटेल में सारी चीजें बता दी। उसके बाद भी आप कहीं, मुझे लग नहीं रहा कहीं फांसी खाने के लिए आप जा रहे हैं। आपने चुप्पी साधी हुई है। और अखबार में ये भी लिखा है कि इनसे संपर्क करने की, इनका रेस्पॉन्स लेने के लिए कोशिश की गई तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये ऐसी स्थिति है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है देश में, कि जो व्यभिचारी है, दुराचारी है, बलात्कारी है, या इस किस्म के गंभीर आरोपों में लिप्त है, सामान्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं, जो सेलिब्रेटेड डेकोरेटेड हमारी मेडल विनर पहलवान है, उस व्यक्ति को भी बचाने की कितनी निर्लज्जता से और ओपनली कोशिश हुई है इस देश में। ऐसा देश में कभी नहीं सुना गया है। इस तरह के दुराचारियों के खिलाफ देश का जनमानस रहता है, सरकारें रहती हैं, तुरंत उनको पकड़ करके, एमजे अकबर के केस में देख लीजिए आप, तुरंत उनका इस्तीफा हो गया था। तो केवल यदि उनका नाम मुसलमान था, मुसलमान नाम होता, तो इसको भी शायद इस्तीफा भी हो जाता, इसका घर भी ढहा दिया जाता, और तमाम 50-54 जो 55 इनके वो है संस्थान है, वो भी शायद उनके भी नक्शे देख करके उनको ढाने का काम किया जाता और इनको जेल में डालने का काम किया जाता। और जिस निर्लज्जता से और साजिशन पोक्सो को हटाया गया दबाव बना करके, वो तो शर्म से मतलब सारा देश शर्मिंदा है। और मैं कह रहा हूं, यदि इसकी गंभीरता से जांच पड़ताल हो जाए और इसको पद से, तो खैर अब ये एक तरीके से वो कमेटी ही एक तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई है, चुनाव होने हैं, लेकिन अगर गिरफ्तारियां हो जाती है तो बहुत सारी कंप्लेंट्स, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत बात जो कोचों से और बाकी पहलवानों से हुई है, वो आती सामने निकल करके, तो सारी चीजों पे पर्दा डालने का काम केवल इसमें हुआ है। ये क्यों किया है भाजपा आरएसएस ने? क्या वो राजनीति कर रहे हैं या भारतीय संस्कृति के रक्षक होने का दम्भ बढ़ते हैं, दावा करते हैं? सब इनके बातें खोखली है।
पर मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज ये बात पुनः सारे देश के सामने आई। अब तो कुछ शर्म कर लो, इसकी गिरफ्तारी करवाओ, इसको जेल भेजने का काम करो। हमें आशा है कि कोर्ट के माध्यम से ये काम अवश्य होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।